अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की करंट अफेयर की सीरीज़ के लेक्चर में हम बीजिंग समिट के हवाले से डिस्कस करेंगे। आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब बीजिंग पहुंच चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप का जो ये विजिट है और इनकी जो जी जिनपिंग के साथ मुलाकात है, ये किस नौइयत की होगी और इसके मकासद क्या हैं? क्या ये किसी हतमी नतीजे तक पहुंच पाएगी? क्या क्या रीज़न्स हैं इस समिट के होने की और क्या क्या इसकी इम्प्लिकेशंस या इसके फ़वाइद या नुकसानात हो सकते हैं? किस पर्पज़ के लिए ये मीटिंग की जा रही है, ये सब कुछ हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। ये जो मीटिंग की लोकेशन है ये बीजिंग के अंदर है। बीजिंग में ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल ऑफ जोंगनाहा, ये चाइना की एक प्लेस है स्पेसिफिक, और 13 मई से 15 मई 2026 तक ये होगी। इसमें डोनाल्ड ट्रंप और जी जिनपिंग दो मेन कैरेक्टर हैं। इनके साथ बाकी डोनाल्ड ट्रंप के साथ अमेरिकन गवर्नमेंट के कुछ ऑफिशियल्स हैं और चाइनीज़ गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स भी होंगे और इनके दरमियान मुलाकात हो रही है। ये जो मीटिंग हो रही है इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये एक फोर्स डिप्लोमेटिक रीसेट है। इस चीज़ को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो पता चलता है कि 2020 के अंदर 2020 से पहले एक इनके दरमियान डील हुई थी जो फेल हो गई। उसकी रीज़न ये है कि जिस मिकदार में चाइना ने यूएस से चीज़ें ख़रीदनी थी सर्विसेज सेक्टर और बाकी टेक्नोलॉजिकल सेक्टर में, वो उस हद तक नहीं ख़रीद पाया और जिससे एक ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट हुआ। और 2026 में ये कोशिश की जा रही है कि जो डील्स होंगी उनमें ऐसा कुछ ना हो। दूसरा, जियोपॉलिटिकल कैटलिस्ट को देखें तो आपको पता है कि ईरान और यूएस की वार चल रही है। इसके अंदर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ को बंद किया हुआ है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के बंद करने की वजह से ना सिर्फ ईरान और यूएस पे इम्पैक्ट पड़ रहे हैं बल्कि पूरी दुनिया इससे मुतासर हो रही है। पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन बढ़ रही है, पूरी दुनिया की इकॉनमी इसकी वजह से अफेक्ट हो रही है क्योंकि हर चीज़ का दारोमदार ऑयल एंड गैस पे है। ऑयल एंड गैस की सप्लाई इस ब्लॉकेज की वजह से रुकी हुई है। इसके अलावा जो ये विजिट है, जो ये वाला विजिट है, ये प्योरली सेरेमोनियल विजिट नहीं है जैसा कि पहले पास में होते थे और उनमें जो मीटिंग का टाइम होता था, जो स्केजुअल टाइम होता था मीटिंग का, वो बहुत कम होता था। इसमें 2 आवर्स का है और इसका मेन फोकस होगा जो इन दोनों के दरमियान ट्रेड के हवाले से जो चीज़ें ख़रीद फरोख्त के हवाले से होंगी, क्या क्या डील्स होती हैं उनके ऊपर होगा। अच्छा जी, थोड़ा सा 2017 और 2026 में जो विजिट्स हुए उनको कंपेयर करके देखते हैं। 2017 में कोई इस तरह की वार नहीं चल रही थी और इसका फोकस जो था नॉर्थ कोरिया पे था, जबकि 2026 में देखें तो ईरान वार चल रही है, रशिया यूक्रेन की वार अभी भी है और ताइवान स्ट्रेट का क्राइसिस जो यूएस एंड चाइना के दरमियान कन्फ्लिक्ट की रीज़न है वो भी एक तरह से पीक पे ही है। इसी मतलब के पीक पे तो नहीं कह सकते लेकिन के अच्छा खासा सीरियस है वो इशू अभी भी। 2017 के अंदर अगर कल्चरल सिंबलिज्म को देखा जाए तो उन्होंने 2017 में डोनाल्ड ट्रंप को फॉरबिडन सिटीज़ बाओ यू लो पर चाय पिलाई थी। और जो ये वाली स्पेस जगह है ये वेस्टर्न स्टाइल की है और वेस्टर्न और चाइनीज़ कल्चर की जो इंटरेक्शन है उसको शो करने के लिए उन्होंने यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप को मदऊ किया था इस जगह पर कल्चरल सिंबलिज्म को इंश्योर करने के लिए। जबकि अब ये जो है टेंपल ऑफ हेवन का टूर करवाया गया है डोनाल्ड ट्रंप को और ये फर्स्ट यूएस प्रेसिडेंट हैं फोर्ड के बाद जिन्होंने इस जगह का विजिट किया है। और जी जिनपिंग ने इस जगह के हवाले से कहा है, इस जगह पर विजिट के दौरान कहा है, हेवन इज़ राउंड अर्थ इज स्क्वायर, अ मैसेज ऑफ नेचुरल ऑर्डर एंड बाउंड्रीज का ये मैसेज है। असल में ये जो प्लेस है ये चाइना के अंदर कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी को स्ट्रेंथन करता है, उसको शो ऑफ करता है, उस चीज़ को बावर करवाने के लिए यहाँ पे
उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप का विजिट करवाया है। और इसमें के जो लोग हैं, पीपल हैं, उनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होनी चाहिए और वो एक्चुअली मेन पिलर होते हैं किसी भी स्टेट के। इस चीज़ को शो करवाने के लिए इस यहाँ पे उन्होंने मतलब कि मीटिंग रखी है। अब यूएस का डेलीगेशन और चाइना का डेलीगेशन देखें तो यूएस का जो 2017 में डेलीगेशन यहाँ पे पहुँचा था, उसमें डोनाल्ड ट्रंप के साथ उसकी वाइफ भी थी, मेलानिया ट्रंप भी थी। फैमिली सेंट्रिक था ये, और इसमें बड़े ट्रेड के प्रोमिस किए गए थे। जबकि अब वाला जो डेलीगेशन है इसमें हार्ड पावर और टेक पे फोकस्ड है। इसमें मेलानिया नहीं गई डोनाल्ड ट्रंप के साथ, और इसमें बल्कि ज़्यादातर मेल ही हैं। डिफेंस सेक्रेटरी इस यहाँ पे मौजूद हैं। टेक के सीईओज़ हैं जिनमें एलॉन मस्क, कुक एंड हुआंग वगैरह शामिल है। इसके अलावा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है मार्को रूबियो, वो भी शामिल है। अच्छा जी, मैंने पीछे आपसे बात की कि 2020 के अंदर जो फेलियर आया था इनकी ट्रेड रिलेशंस में, वो क्या था? वो एक्चुअली ये था कि 2020 और 21 के दौरान ना चाइना और यूएस के दरमियान ये प्रॉमिस किया गया था कि चाइना 502.4 बिलियन डॉलर की परचेजेस करेगा यूएसए से। लेकिन हुआ ये कि ये सिर्फ 290.8 बिलियन डॉलर की परचेजेस की, जो सिर्फ 58% टारगेट को अचीव कर पाया। और 200 बिलियन डॉलर जो था वो अभी रहता था, उसको मतलब कि अचीव ना कर पाया। 502 बिलियन का टारगेट था, 290 बिलियन डॉलर किया और सिर्फ 58% टारगेट को अचीव किया। इसमें एग्रीकल्चर सेक्टर में जो चाइना ने चीज़ें खरीदी वो 83% थी, और जबकि मैन्युफैक्चरिंग में 39% और एयरक्राफ्ट्स में 18%, इस तरह एनर्जी के सेक्टर में 37%। ये एक तरह का डेफिसिट था इनके ट्रस्ट में, और ये जो है ये डेफिसिट एक्चुअली 2026 की इस मीटिंग को थोड़ा सा चेंज करेगा। इसके हवाले से जो अमेरिकन ऑफिशियल्स हैं उनका ये स्टांस है कि एक बोर्ड ऑफ ट्रेड बनाया जाएगा जो इस तरह के इश्यूज़ को टैकल करे। ये डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन की एक सजेशन है। और दूसरी साइड पे शी जिनपिंग की सजेशन बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट की है, उसके हवाले से भी हम बात करते हैं। अच्छा जी, जो ये मीटिंग हो रही है इसमें यूएस और चाइना की जो म्यूचुअल इंटरेस्ट हैं वो क्या हैं? म्यूचुअल इंटरेस्ट इनके ईरान को लेके हैं। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ को बंद किया हुआ है। अब ज़रूरत यह है यूएसए के लिए कि इसको खोला जाए, क्योंकि यूएसए चाहता है कि यूएसए ने जो अपने एसेट्स जापान और साउथ कोरिया से ला के मिडिल ईस्ट में लगा दिए थे वो वापस उधर ही लगाए जाएं। उसको अच्छा खासा डोमेस्टिक लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे अच्छी खासी क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ रहा है इस एक्शन की वजह से। दूसरी चीज़, चाइना को एनर्जी क्राइसिस का सामना हो सकता है फ्यूचर में, अभी तो नहीं है, क्योंकि चाइना का जो मोस्ट ऑफ द ऑयल है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ से गुजरता है, और कोल एंड दूसरे रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के लिए चाइना को ईरान के रास्ते से ये गुजरने वाली जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ है इस पर डिपेंडेंट होना पड़ता है, और मिडिल ईस्ट से मोस्टली चीज़ें वो ख़रीद रहा होता है इस हवाले से, फ्यूल के हवाले से। तो अगर ये लॉन्ग टर्म में क्राइसिस रहा तो जो चाइना की एक्सपोर्ट मार्केट है वो क्रैश कर सकती है। तो इसलिए चाइना भी चाहता है एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ को खोला जाए। इस तरह से इस पॉइंट पे ये दोनों कंट्रीज़ मुत्फिक हैं। और 16 अप्रैल 2026 को यूएस के जो डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेग्जिथ हैं उन्होंने बीजिंग को में अनाउंस किया कि वो ये इस बात को कि बीजिंग उन्होंने अनाउंस किया कि बीजिंग ने ये इंश्योर करवाया है कि वो ईरान को सरफेस टू एयर मिसाइल प्रोवाइड नहीं करेंगे, और इस प्रॉमिस की वजह से जो है ये वाली मीटिंग मई वाली ये सिक्योर रहेगी, इसकी फाउंडेशन मजबूत बनेगी। अब थोड़ा सा हम ईरान वाले एजेंडे को पे गौर करें तो हमें ये पता चलता है, बल्कि इस मीटिंग के एजेंडे पे गौर करें तो हमें दोनों की प्रायोरिटीज़ अलग-अलग भी नज़र आती हैं, दोनों के दरमियान कुछ म्यूचुअल इंटरेस्ट भी नज़र आते हैं और फ्रिक्शन पॉइंट्स भी नज़र आते हैं। यूएस की प्रायोरिटीज़ को देखें तो
यूएसए एक्चुअली चाहता है कि उसके एग्रीकल्चर सेक्टर्स और में वो परचेज़ करे चाइना और मिड टर्म तक, और इसके अलावा वो अर्थ शिपमेंट्स को एक्सपेंड करना चाहता है और ईरान पे प्रेशर डालना चाहता है। इसके थ्रू वो मिड टर्म से पहले अपनी वर्थ जो है डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी वो हासिल करना चाहती है, जो उनके ईरान पे अटैक के बाद काफ़ी हद तक शैटर हो चुकी है। जबकि चाइना की जो प्रायोरिटीज़ हैं वो ये चाहता है कि एक बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट बनाया जाए। बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का मकसद ये होगा कि जो चाइना के ऊपर यूएस टैरिफ आयद करता जाता है रैंडमली और उसकी कोई प्रेडिक्टिबिलिटी नहीं होती, उस चीज़ को रेगुलराइज करेगा ये बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये चाइना की प्रायोरिटी है और इनका म्यूचुअल इंटरेस्ट क्या है, इनका ओवरलैप क्या है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ को खोला जाए और कोई टोल ना हो उसके ऊपर, कोई मिलिट्री कंट्रोल ना हो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ पे, और बेसिक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पूरी दुनिया के लिए हो, और ये जो इसके हवाले से इश्यूज़ हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के, ये रिजॉल्व किए जाएँ। ये इनका म्यूचुअल इंटरेस्ट है। फ्रिक्शन पॉइंट की अगर बात की जाए तो चाइना चाहता है कि ईरान के अमेरिका ताइवान को आम की सेल रोके, और यूएस का जो ताइवान की जो टेक के हवाले से कंट्रोल है, टेक की एक्सपोर्ट के हवाले से कंट्रोल है, उसके हवाले से यूएस इस कंट्रोल को नरम करे। तो ये जो है इनका इख्तलाफ है दोनों कंट्रीज़ का। ये चार चीज़ें हमने देखी। अब जो मीटिंग हो रही है इनकी, उनमें यूएस की तरफ से मार्को रूबियो है, सेक्रेटरी स्टेट ऑफ यूएसए जो है, और इसके अलावा पीट हेग्जिथ है जो इनका सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस है, और ये जो है चाइना के विजिट पे 1972 के बाद डिफेंस सेक्रेटरी यहाँ पे आया है। इसके अलावा टेक के जो कॉन्टिजेंट हैं जिनमें इलॉन मस्क है, टिम कुक है और जेनजिस हुआंग है, ये भी यूएस ऑफिशियल गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स के साथ चाइना में आए हैं ताकि जो डिफरेंट डील्स हों उनके हवाले से गुफ्तगू फ़ोन की जा सके। इसके अलावा की चाइनीज़ प्लेयर को अगर देखें, इनमें चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वांग यी हैं और उनके वाइस प्रेसिडेंट ही लिफिंग है और काई की है। बाकी आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग तो हैं ही। ये मीटिंग इनके दरमियान होने जा रही है, हो रही है। अच्छा जी, ये मीटिंग आपको देख के ऐसा लग रहा है कि इसमें कोई भी फीमेल शामिल नहीं है। फीमेल शामिल ना होना ये शो कर रहा है कि ये सिर्फ मस्कुलिन मिलिटराइज्ड मीटिंग है और इसमें एक तरह की पेट्रियार्कल पावर का विजुअल नज़र आता है। अच्छा जी, एक रेड लाइन दोनों कंट्रीज़ के दरमियान है जिस पे ये कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार होते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। चाइना ने बार बार एक्सप्लिसिटली ये वार्न किया है कि ताइवान के इशू को मिसहैंडल ना किया जाए, और चाइना के जो ताइवान का इशू है इसकी वजह से यूएस एंड चाइना के जो रिलेशंस हैं वो बड़े ख़तरे में पड़ जाएंगे। जबकि यूएस का स्टांस ये है कि वो ताइवान को आर्म सेल के हवाले से जो भी डील्स हैं उनको शी जिनपिंग से डिस्कस करेगा, ये उसने कहा है। लेकिन साथ में ये री इंश्योरेंस करवाएगी है कि जो रीएश्योरेंस ये करवाई है सेक्रेटरी स्टेट ऑफ रूबियो ने कि यूएस की जो पॉलिसी है चाहे ताइवान को लेके वो चेंज नहीं होगी, वो यही रहेगी। जबकि चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने ये डिक्लेयर किया है कि ताइवान की इंडिपेंडेंस और क्रॉस स्ट्रेट पीस ये ऐसे ही इरिकॉन्साइलेबल हैं जैसे पानी और आग। यहाँ पे आके इनका इख्तलाफ है और ये जो रेड लाइन है ये अबूर होती हुई नज़र नहीं आ रही। बाकी इनकी जो टेंजिबल डील शीट को अगर देखें तो चाइना ने एग्री किया है कि वो 200 प्लान जो है बोइंग के ख़रीदेगा, और इसके अलावा जो सेमीकंडक्टर्स की अगर बात करें तो यूएस के कॉमर्स डिपार्टमेंट ने ये क्लियर कर दिया है कि चाइना को NVIDIA H200 चिप्स चाइना की 10 मेजर जो फर्म्स हैं उनको बेची जाएंगी, जिनमें अलीबाबा, टेंसेंट, बाइडॉन्स एंड जेडीकॉम है। और इसके अलावा क्रिटिकल मिनरल्स के हवाले से बात करें
तो पहले तो क्रिटिकल जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं उनके एक्सपोर्ट के हवाले से यूएसए राज़ी नहीं था, लेकिन अब ये काफ़ी हद तक बेटर लेवल्स पे जा रही है इनकी ट्रेड भी। और इसके अलावा दूसरा इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर अगर हम गौर करें, आपको पता है कि इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर यूएस एंड इंडिया के मल्टीपल अलाइंसेस मौजूद हैं, जिनका मकसद ये है कि चाइना को टैकल किया जाए। और डिफरेंट किस्म की पॉलिसीज़ भी इन्होंने बनाई हुई हैं, जिनमें डबल फिश हुक स्ट्रेटजी है और चाइना की या स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स हैं, ये बनाई हुई हैं। और इनका मकसद ये है कि चाइना को टैकल करना, चाइना ने भी उनको टैकल करने के लिए डिफरेंट स्ट्रेटजीज बनाई हुई हैं। ये इख्तलाफ इनका इंडो पैसिफिक रीजन में रहता है। अब ये है कि इंडो पैसिफिक रीजन में जो ये ताइवान है, इसके हवाले से भी अच्छी खासी एंग्जाइटी है। ये हो रहा है, ये सोचा जा रहा है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है चाइना के साथ एग्रीकल्चर सेक्टर में और बाकी डील्स में वो डील करके वो जो ताइवान के हवाले से जो वेपन सेल करने की कंसेशन है वो हासिल कर लेगा सीक्रेटली, ये कोशिश की जा रही है। और इसमें इंडो पैसिफिक रीजन में जो यूएसए के अलायंस हैं, जिनमें जापान है और साउथ कोरिया है, इनको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस के बंद होने की वजह से अच्छा खासा नुकसान हो रहा है। आपको पता है कि मोस्ट ऑफ द जो ऑयल जापान का था वो यहाँ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस से गुजरता था, तो इसके हवाले से भी यूएसए कंसर्न्ड है। यूएसए का फोकस अभी फ़िलहाल हॉर्मस पे हुआ पड़ा है, ईरान की तरफ हुआ पड़ा है, तो इनके जो इंटरेस्ट हैं वो ख़राब होते हुए नज़र आ रहे हैं जापान और साउथ कोरिया के। तो इसके हवाले से भी इनके दरमियान इनके लिए ज़रूरी है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस को खुलवाने के लिए चाइना से डील करे इस हवाले से। अच्छा जी, यहाँ तक था जो कुछ एक्सपेक्टेड है इस मीटिंग में। और थोड़ा सा अगर ओवरव्यू आपको बता दिया जाए सारी गुफ्तगू का, वो ये है कि जो जी जिनपिंग है वो स्ट्रेटजिक स्टेबिलिटी चाहता है, जबकि ट्रंप जो है वो ट्रांसनेशनल प्रैग्मेटिज्म चाहता है। इसका फोकस लॉन्ग टर्म प्रेडिक्टिबिलिटी है, जबकि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो इमीडिएट टेंजिबल रिलेशंस चाह रहा है। और उसका आप ऐसा लग रहा है कि जी वो मिडिल टर्म के जो इलेक्शंस हो रहे हैं उनके हवाले से एज हासिल करने के लिए वो डील्स को सक्सेसफुल करना चाहता है, जिसकी वजह से उसका वोट बैंक बेहतर हो। चाइना का ऑब्जेक्टिव यह है कि वो बाउंड्रीज़ को इस्टेब्लिश करे ताकि उसकी जो डोमेस्टिक इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको सिक्योर किया जाए और यूएसए बार बार रेड लाइन को क्रॉस ना करे, और जिससे चाइनी कौम को धचका लगता है। लाइक जैसे वो टैरिफ वार उसने अनाउंस की, टैरिफ बढ़ाना घटाना, इस तरह से वो कहता है ये इसके हवाले से बाउंड्रीज ना डायरेक्ट सेट की जाए। जबकि जो ट्रंप का ऑब्जेक्टिव है वो आइडियोलॉजिकल ग्रैंड स्टैंडिंग को बाईपास करता हुआ नज़र आ रहा है कि ताकि वो जो डोमेस्टिक यूएस इकोनॉमिक के जो नैरेटिव है जो उसको वो मतलब कि स्ट्रेंथन कर सके ताकि उसको मिड टर्म के इलेक्शंस में फ़ायदा हो सके। फ़िलहाल हम यहीं तक देखेंगे और आगे कोई डेवलपमेंट होती है तो उसके ऊपर बात करेंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह।